नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू हमारे YouTube चैनल शिक्षा दीक्षा में। तो हमने पिछले वीडियो में मुख्य रचनाकारों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। उसी का यह दूसरा पार्ट है। वह वीडियो लंबी हो जाने के कारण यहाँ पर आकर रुक गए थे। तो आज हम देखने जा रहे हैं फिर से मुख्य रचनाकारों के रचना। ठीक है, तो देखते हैं। विद्या निवास मिश्र, इनकी कौन सी मुख्य रचना है उसको देख लेते हैं। तो इनकी मुख्य रचना है चितवन की छाह। चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, बसंत आ गया पर कोई, मेरा राम का मुकुट भीग रहा है, मैंने सील पहुँचाई, साहित्य की चेतना, हिंदी की शब्द संपदा। उसी प्रकार रीति विज्ञान, आंगन का पंछी और बंजारा मन। ठीक है, बंजारा मन। उसी प्रकार कदम की फूली दाल। इस तरह का हमारे विद्या निवास मिश्र जी का क्या है, मुख्य रचना है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखें तो रामधारी सिंह दिनकर जी का देख लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचना है। तो इसको देखते हैं। तो इनकी है संस्कृत के 4 अध्याय। क्या है? संस्कृत के 4 अध्याय। अर्धनारीश्वर, क्या है? अर्धनारीश्वर, सूरज का ब्याह, भोर का तारा। इस तरह का इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, इसी प्रकार हम आ जाते हैं आगे। तो बाबू गुलाब राय, क्या है? बाबू गुलाब राय, इनकी कौन सी प्रमुख रचना है? तो वो है वैशाली की नगर वधु। क्या है? वैशाली की नगर वधु, मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब। क्या है? ठलुआ क्लब। इस तरह की इनकी प्रमुख रचना है। उसी प्रकार आगे देखें तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का, क्या है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का इनकी कौन सी प्रमुख रचना है? तो है निराला की साहित्य साधना। क्या है? निराला की साहित्य साधना, निराला की आत्मकथा। इस तरह का प्रमुख रचना हमारे इनकी है। इसी प्रकार आगे देखें तो आचार्य विनोबा भावे जी का है। आचार्य विनोबा भावे, इनकी कौन सी प्रमुख रचना है? तो वो है भूदान यज्ञ, इनकी प्रमुख रचना है। उसी प्रकार आगे देखें तो रांगेय राघव, इनकी कौन सी प्रमुख रचना है? तो वो है तूफानों के बीच। क्या है? तूफानों के बीच इनकी प्रमुख रचना है। उसी प्रकार आगे देखें तो अमृत राय, क्या है? अमृत राय, इनकी कौन सी प्रमुख रचना है? तो सुबह के रंग। क्या है? सुबह के रंग है कलम का सिपाही, इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखें तो डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। क्या है? डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी, इनकी कौन सी प्रमुख रचना है? तो वो है सूत पुत्र। क्या है? सूत पुत्र इनकी प्रमुख रचना है। इसी प्रकार यशपाल, इनकी कौन सी प्रमुख रचना है? तो वो है सिहाव लोकन। क्या है? सिहाव लोकन की प्रमुख रचना है। पर्दा, इनकी प्रमुख रचना है। अब आगे देखें तो धर्मवीर भारतीय के बारे में। धर्मवीर भारतीय, इनकी कौन सी प्रमुख रचना है? तो वह है गुनाहों के देवता, अंधा युग, सूरज का 7वां घोड़ा। क्या है? सूरज का 7वां घोड़ा इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, धर्मवीर भारतीय जी की प्रमुख रचना है। ठीक है, उसी प्रकार भीष्म शाहनी के देख लेते हैं। भीष्म शाहनी, इनकी कौन सी प्रमुख रचना है? तो है तमस। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना है तमस। उसी प्रकार घनश्याम दास बिंडला, इनकी कौन सी प्रमुख रचना है? वो है डायरी के पन्ने। क्या है? डायरी के पन्ने। इसी प्रकार लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनकी कौन सी प्रमुख रचना है? तो वो है सिंदूर की होली। क्या है? सिंदूर की होली इनकी प्रमुख रचना है।
इसी प्रकार आगे आ जाते हैं तो हमारे छायावाद के कवि जो कि है जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी, इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचना है? तो वो है चंद्रगुप्त, आज अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, तितली, आकाश द्वीप, कामायनी। इस तरह की इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है, इस तरह का रचना इनकी प्रमुख रचना है। इसी प्रकार आ जाते हैं हमारे जैनेन्द्र कुमार जी के बारे में। जैनेन्द्र कुमार, इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचना है जैनेन्द्र कुमार जी की? तो वो है प्रस्तुत प्रश्न, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, काम प्रेम और परिवार, परख, त्यागपत्र, जयवर्धन, जय संधि, आगे है पूर्वोदय, पूर्वोदय, सुखदा, नील देश की राजकन्या, ये और वे, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मंथन, सोच विचार, सुनीता, कल्याणी, विवर्त, व्यतीत, मुक्तिबोध, फांसी, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, पाजेब, मंदाकिनी, मंदाकिनी, पाप और प्रकाश, प्रेम में भगवान। तो इस तरह का इनकी प्रमुख रचना है जिसमें इन्होंने क्या है कुछ रचना अनुवाद किया गया है। इनकी कुछ रचना जो है वो अनुवादीय है, ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख रचना क्या है अनुवादीय है। यहाँ पर देख सकते हो अनुवादीय कौन कौन सा है, मंदाकिनी, पाप और प्रकाश, प्रेम के भगवान। इस तरह का इनकी 3 जो रचना है वो अनुवादीय है और इनकी प्रमुख यह रचना है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखते हैं तो फणीश्वर नाथ रेणु, क्या है फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी कौन सी प्रमुख रचना है? तो वो है मैला आंचल, क्या है मैला आंचल, पार्थीय परिकथा, इनकी क्या है प्रमुख रचना है। इसी प्रकार हम हमारे प्रेमचंद के बारे में, इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचना है, प्रेमचंद जी की कौन कौन सी प्रमुख रचना है? तो वो है हमारे शतरंज का खेल, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदान, निर्मला, रंगभूमि, गबन। तो इस तरह से क्या है इनकी प्रमुख रचना है, हमारे प्रेमचंद जी के प्रमुख रचना है, ठीक है, ये इनके प्रमुख रचना है। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे है हमारे भगवती चरण वर्मा जी, क्या है भगवती चरण वर्मा जी हमारे आगे हैं, इनकी देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचना है चित्रलेखा, भूखे बिसरे चित्र, इनकी 2 प्रमुख रचना है। इसी प्रकार आगे है हमारे वृंदावन लाल वर्मा, इनकी कौन सी प्रमुख रचना है? तो मृग नयनी, क्या है मृग नयनी, इनकी प्रमुख रचना है। उसी प्रकार आ जाते हैं हमारे सच्चिदानंद हीरानंदन वात्स्ययन अज्ञेय जी, ठीक है, अज्ञेय जी की कौन कौन सी प्रमुख रचना है? तो वो है आत्मनिपद लिखी, कागद कोरे, त्रिशंकु, विप थागा, तेरे ये प्रतिरूप, नदी के द्वीप, अरे यायवर रहेगा याद, अरे यायवर रहेगा याद, एक बूंद साहस उछली, उत्तर प्रियदर्शीय, शेखर एक जीवनीय, अपने अपने अजनबी, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, सन्नाटा, जय दोल, अमर वल्लरी, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य,
शब्द, रंग और कुछ राग। तो इस तरह का इनका क्या है, प्रमुख रचना रहा है। ठीक है, हमारे अज्ञेय जी का एक प्रमुख रचना यह रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे आ जाते हैं तो हमारे मैथिली शरण गुप्त आ जाते हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, इनकी प्रमुख रचना जो है वो है भारत भारतीय। ठीक है, भारत भारतीय इनकी प्रमुख रचना है। उसी प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के बारे में देखें। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के रचना को देखें तो इनकी प्रमुख रचना जो है दीपदान, क्या है, दीपदन इनकी प्रमुख रचना है। उसी प्रकार अमृतलाल नागर इनकी प्रमुख रचना देखें तो वो है हमारे बूंद और समुद्र, इनकी प्रमुख रचना है। तो इस तरह से हमने क्या है, जितने भी प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं हैं उनको हम आज इस वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।